पूरा भारत और खासकर छत्तीसगढ़ धधकता हुआ आग का गोला बन गया है। पारा 45 डिग्री के पार, तपती जमीन, जलती हवा, भीषण गर्मी में झुलसते लोग, खासकर राजनांदगांव से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर बलौदाबाजार तक हालात ऐसे हैं जैसे आसमान से धूप नहीं आग बरस रही। लेकिन यही असली सवाल, ये सिर्फ मौसम की मार है या इसके पीछे कोई और कारण है जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है? ये सिर्फ हीट वेव है या लगातार लिए गए गलत फैसलों का नतीजा है जो आज आग बनकर हमारे सामने खड़ा है? सबसे बड़ा सवाल, इस आग के पीछे, बढ़ते तापमान के पीछे कौन वास्तव में जिम्मेदार है? यह सिर्फ प्रकृति का गुस्सा है या किसी की लालच का नतीजा? आज इस वीडियो में हम परत दर परत इस पर बात करेंगे, जिसे सुनकर जानकर शायद आप भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार साथियों, 4 दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ चुनाव का परिणाम आया। भाजपा को चुनाव में जीत मिली। अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ था, मंत्रियों के नाम तय नहीं हुए थे, विभाग तय नहीं हुए थे, जंगल कटने लगे। पुलिस के संरक्षण में आदिवासियों को अपने घरों में, अपने गांवों में नजरबंद करके सरगुजा में जंगलों की कटाई शुरू हो गई। और सिर्फ हसदेव में नहीं, ये सिलसिला बढ़ता गया। हसदेव के बाद केते बासिन, रामगढ़ पहाड़, तमनार और अब बस्तर, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। जिसने जंगलों को कटने से रोकने की कोशिश की, उस पर सरकार का दमन चक्र चला। लाठी, डंडे, अश्रु गैस, हर तरह की साजिश। एक ऐसा छत्तीसगढ़ जो कभी घने जंगलों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था, वही छत्तीसगढ़ धीरे धीरे सत्ताधीशों और उद्योगपतियों की लालच में बंजर जमीन में बदलता जा रहा है। आग का गोला बनकर धधक रहा है। अदानी ग्रुप की PEKV2 कोयला परियोजना में बड़े पैमाने पर खनन जारी है। परसा और केते बासन जैसे क्षेत्रों में आगे और खुदाई की तैयारी, जीता जागता सबूत कि आने वाले समय में हजारों हेक्टेयर जंगल और खत्म किए जाएंगे। सोचिए, हसदेव अरण्य जैसा घना जंगल जो सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, पूरे मध्य भारत का कूलिंग सिस्टम था, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, उसे योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। भगवान राम से जुड़े रामगढ़ पहाड़ी तक की परवाह नहीं है। यही जंगल तो कार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं, बारिश को संतुलित रखते हैं, वर्षा जल को रोक कर रखते हैं। इन जंगलों का खत्म होना हमारी जिंदगी का खत्म होना है। जो तापमान शहरों में है वो आंकड़े नहीं है, चेतावनी। राजनांदगांव 45.5 डिग्री सेल्सियस, रायपुर 44.6 डिग्री सेल्सियस। जब जमीन से हरियाली खत्म होती है तो जमीन आग उगलने लगती है, हवा गर्म हो जाती है, नमी खत्म हो जाती है और पूरा इलाका हीट वेव में कैद हो जाता है। अंबिकापुर में 100 एकड़ जंगल रिजर्व फॉरेस्ट माफियाओं ने काट डाले, सरकार सोती रही। बस्तर में 5000 पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी से दूर भागने के लिए बस्तर की जमीन को बंजर बताने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अंबिकापुर में जंगल काटने पर नए जंगल लगाने के लिए जमीन खरीद कर, जमीन एक्वायर करके उनमें पेड़ लगाने के बजाय वर्तमान वनों का सघनीकरण के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। खूब PR हुआ, खूब जनसंपर्क किया गया, एक पेड़ मां के नाम, रीलें बनाई गई। कहां है वो पेड़, मां के नाम पर लगाए गए पेड़ किस हालत में है? कहां है कैंपा का वृक्षारोपण? राजा बंगला तो वीरान है, लेकिन कागजों में वहां जंगल खड़ा कर दिया गया है। कहां है
काटे गए पेड़ों के बदले में लगाया गया वन क्षेत्र और अदानी की कोयला खदान तो दोहरी मार दे रही है। एक तरफ जंगल काटकर दूसरी तरफ कोयला जला के। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पावर प्लांट अदानी ने खरीद लिए हैं और इन प्लांटों में कोयला जल रहा है। दोनों से गर्मी बढ़ती है और इसका असर साफ दिख रहा है। नदियां सूख रही हैं, उनका कैचमेंट एरिया खत्म किया जा रहा है। कैचमेंट एरिया के जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है, बोरवेल सूख रहे हैं। राजधानी रायपुर में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10-20 सालों में भारत के और छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हीट वेव का आना सामान्य घटना हो जाएगी। पानी नहीं मिलेगा, खेतों को नहीं मिलेगा, निस्तारी के लिए नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। बस हम गर्म भट्टी की आग में जलेंगे और हम छत्तीसगढ़ के लोग अपनी चुप्पी की सजा भुगतेंगे। जब पेड़ कट रहे थे, जब जल संसाधनों को सत्ताधीशों के संरक्षण में उद्योगपति लूट रहे थे, तब हम खामोश रहे। सवाल बहुत सीधा, क्या चंद उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए पूरा छत्तीसगढ़ आग में झोंक दिया जाएगा? अगर हम अब भी नहीं चेते तो ये आग सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहेगी, यह छत्तीसगढ़ में मानवता का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जला देगी। हमें अपने घर को बचाना है, हमें अपने गांव को बचाना है, हमें अपने जंगलों को बचाना है, हमें अपने पानी को बचाना है, हमें अपने छत्तीसगढ़ को बचाना है। ये हम सब की संयुक्त जिम्मेदारी है। अगर हम खामोश रहे तो इस चुप्पी का नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा, हमारी भावी पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। यह जलता छत्तीसगढ़, यह झुलसता छत्तीसगढ़, यह प्यासा छत्तीसगढ़ हमारे पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।